हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ग्लो वर्ल्ड में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का खूबसूरत ज़िला छिंदवाड़ा ज़िले के बारे में। दोस्तों, छिंदवाड़ा ज़िला मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों में से एक ज़िला है। छिंदवाड़ा ज़िला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। छिंदवाड़ा जिला जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर छिंदवाड़ा शहर में स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में 5 प्रमुख नदियां हैं, जो कि कान्हा नदी, पेंच नदी, जाम नदी, कुलबहरा नदी, शक्कर नदी और दूधी नदी के नाम से बहती हैं। छिंदवाड़ा जिला पहाड़ों की सतपुड़ा रेंज के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में 7 उपमंडल, 11 ब्लॉक, 14 तहसील और 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा इस जिले में 806 ग्राम पंचायतें और 1995 गांव हैं। छिंदवाड़ा जिले की सीमाएं पूर्व में सिवनी जिले से, पश्चिम में बैतूल जिले से, उत्तर में होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले से तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से लगती हैं। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा छिंदवाड़ा जिला बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। छिंदवाड़ा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में खजूर के पेड़ों की अधिकता के साथ बसा है। छिंदवाड़ा शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ है छिंद यानी कि खजूर व स्थल यानी कि वाड़ा। खजूर जैसे दिखने वाले वृक्ष के नाम पर हुआ है। इसी खास विशेषता के कारण इस जिले का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। छिंदवाड़ा जिला उपजाऊ कृषि भूमि से घिरा है, जिसमें बीच बीच में आम के बाग हैं और इसके पश्चिम उत्तर में कम ऊंचाई वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। यहाँ की मिट्टी बजरी युक्त और जल्दी सूखने वाली है। छकरत कम बारिश के बावजूद यहाँ का मौसम विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और खुशनुमा है। अपने उत्कृष्ट स्थानों के कारण यह शहर राज्य के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। पर्यटन के लिहाज से छिंदवाड़ा जिला एक आकर्षक गंतव्य स्थान है, जो विभिन्न आकर्षणों का केंद्र है। छिंदवाड़ा जिले में अधिकांश जनजाति आबादी हैं। आदिवासी समुदायों में गौड़, प्रधान, भारिया, कोरकू शामिल हैं। जैसे जिले में हिंदी, मराठी, गोंडी, उर्दू, कोरकू, मुसाई, पारवारी आदि भाषाओं का इस्तेमाल होता है। छिंदवाड़ा जिला पोला, भुजलिया, मेघनाद, अखाड़ी, हरज्योति आदि में सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का पडुरना का गोटमार मेला अद्वितीय व विश्व प्रसिद्ध मेला है। छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा जिले की जनसंख्या 20,90,306 है और इस जिले की जनसंख्या घनत्व 180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। छिंदवाड़ा जिले की साक्षरता दर 72.21% है तथा इस जिले का लिंगानुपात 966 है, यानी कि 966 महिलाएं पे 1000 पुरुष पर है। उद्योग और व्यापार की बात करें तो यह रेल और सड़क के महत्वपूर्ण जंक्शन पर बसा हुआ है। इसके इर्द गिर्द के पठारी क्षेत्र में कोयला, मैंगनीज, जस्ता, बॉक्साइट और संगमरमर का खनन होता है। कपास का व्यापार और कोयले की ढुलाई इस नगर की मुख्य गतिविधियां हैं। कपास, ओटाई तथा आरा मिलें यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। पठार में व्यापक पैमाने पर पशुपालन होता है। स्थानीय स्तर पर यह नगर मिट्टी के बर्तन तथा जस्ता, पीतल व कांसे के आभूषण और चमड़े की मशक के निर्माण के लिए विख्यात है। यहाँ जलपूर्ति के लिए माचा गौरा डैम है, जो कि बहुत बड़ा है। यह नगर स्थानीय व्यापार का केंद्र है और पशु, अनाज तथा इमारती लकड़ी की बिक्री के लिए यहाँ साप्ताहिक हाट लगती है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो छिंदवाड़ा में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध महाविद्यालय है। सन 2018 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बनते ही इसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट के महाविद्यालय आ गए हैं।
बड़कोही के ठीक पश्चिम उत्तर में एक खनन विद्यालय है। छिंदवाड़ा जिला भोपाल से 286 किलोमीटर की दूरी पर है तथा भारत की राजधानी दिल्ली से 951 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है तथा जबलपुर से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल देवगढ़ किला। छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण की शुरुआत आप यहां के ऐतिहासिक देवगढ़ किले से कर सकते हैं। यह किला मुख्य शहर से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों और गहरी घाटियों के साथ यह प्राचीन किला यहाँ की एक पहाड़ी पर बनाया गया था। सुगम पहाड़ी मार्गों की सहायता से आप ऊपर किले तक पहुँच सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस किले का निर्माण गोंड राजा जाटव द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी तक यह गोंडवाना राजवंश की राजधानी के रूप में सक्रिय था। किले की वास्तुकला मुगल शैली से प्रभावित है। यह एक विशाल किला है जिसकी खूबसूरत इमारतें आगंतुकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहां आ सकते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों के निचले दक्षिणी इलाकों में पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक पार्क के रूप में फैला हुआ है। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश से दक्षिण सीमा पर स्थित है। पेंच नेशनल पार्क जिसमें 758 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिनमें से 299 वर्ग किलोमीटर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र है और मोगली पेंच अभयारण्य है तथा शेष 464 वर्ग किलोमीटर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बफर क्षेत्र है। पेंच नेशनल पार्क वनस्पतियों और जीवों के साथ एक समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां आप जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को भी देख सकते हैं। जैसे ही आप जंगल के रास्ते से होते हुए आगे का सफ़र तय करते हैं, मोगली की छवियां सामने प्रकट होकर आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर देती हैं। आपने बचपन में छिंदवाड़ा की पहाड़ी खूबसूरती को देखने के लिए आप यहां के पतालकोट का सैर का प्लान बना सकते हैं। यह क्षेत्र शहर के तामिया की पहाड़ियों में बसा हुआ है। अपनी खास भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह स्थल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। 1200 से 1500 फीट की गहराई के साथ पतालकोट एक आकर्षण भूखंड है। यदि आप घाटी के शीर्ष पर बैठकर इस स्थल को देखेंगे तो यह कुछ घोड़े की नाल जैसा प्रतीत होता है। इस स्थल से एक पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद राजकुमार मेघनाथ इस स्थल से पाताल लोक गए थे। पतालकोट अपनी कुदरती सुंदरता और स्थानीय संस्कृति के बल पर पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करता है। तामिया मध्य प्रदेश के छिपे खजाने में से एक छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर तामिया एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो घने जंगल और पहाड़ों की सुंदर और सांस लेने वाले दृश्य पेश करता है। अनछुए और अनदेखा तामिया दुनिया से डिस्कनेक्ट करने और पूर्ण शांति का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां की सैर करना पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ से आप महादेव और चौरा पहाड़ी के साथ सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की अद्भुत खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली कुदरती आकर्षणों का दीदार कर सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य काफ़ी ज़्यादा मनोरम दिखाई देते हैं। यहाँ आप छोटा महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं, जो यहाँ की एक गुफा में विराजमान है। जनजाति संग्रहालय। छिंदवाड़ा में स्थित इस संग्रहालय में 14 रूम, 3 गैलरियाँ और 2 स्वतंत्र गैलरियों के साथ यह जनजाति संग्रहालय राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। आप यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप जनजाति जीवन से संबंधित दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं जैसे कपड़े, गहने, हथियार, कृषि उपकरण, कला, संगीत, नृत्य,
उत्सव और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित वस्तुओं को भी देख सकते हैं। जाम सांवली चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाम सांवली नामक स्थान पर स्वयंभू श्री हनुमान जी विराजमान हैं, जहां पर सड़क मार्ग से सुगमता से पहुंचा जा सकता है तथा रेल मार्ग भी सौंसर शहर तक उपलब्ध है। चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सांवली श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, जहां सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। स्वयंभू श्री हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान हैं। स्वयंभू श्री हनुमान जी की मूर्ति कब और किसने स्थापित की, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मान्यता के अनुसार स्वयंभू श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। राजस्व अभिलेख में 100 वर्ष पूर्ण मंदिर के इतिहास में पीपल के वृक्ष के नीचे श्री महावीर हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आप छिंदवाड़ा के दर्शनीय पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग की सहायता ले सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला से नागपुर, जबलपुर, भोपाल से सड़क मार्ग सीधा जुड़ा हुआ है। और रेल मार्ग की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला में एक अच्छी तरह से स्थापित रेलवे नेटवर्क है। छिंदवाड़ा शहर से नज़दीक रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा जंक्शन है और यह रेलवे स्टेशन नागपुर जैसे बड़े स्टेशनों से सीधा जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग की बात करें तो छिंदवाड़ा से निकटतम हवाई अड्डा नागपुर हवाई अड्डा है। नागपुर और भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों के बीच कई उड़ानें उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।